सो फाइनली बोरुटो का चैप्टर 20 ऑफिशियली रिलीज हो चुकी है और जिस चैप्टर में हमको बहुत सारी चीजें दिखाई जाता है और उनमें से है सबसे बड़ी बात कि साडा फॉर द फर्स्ट टाइम उसकी मांगेगी शारिंगान को एक्टिव करता है और कोनोहामारू बहुत कुछ करने के बाद सबसे वर्स्ट रास्ता यानी कि बिट्रे करने के बाद भी शायद से वो मात्सुरी के हाथ से बचकर निकल नहीं पाएगा। और इस चैप्टर के बैनर में है कोनोहामारू और इस चैप्टर का टाइटल है बिकॉज ऑफ लव। इस टाइटल का पीछे का मोटिव हमको इस चैप्टर में बहुत बार दिखाया जाता है और चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं कोनोहामारू बहुत ज्यादा दिक्कत में है क्योंकि उसको मात्सुरी डेवोर करने ही वाला है और मात्सुरी एकदम फुल कमिटमेंट में है कि वो अब कोनोहामारू को डेवोर कर ही लेगा। और कोनोहामारू याद करते हैं शिकोमारू को, जो शिकोमारू बोला था कि उसके उन लोगों के साथ पहले फ्रेंड बनो क्योंकि अभी इन लोग एक इनोसेंट है, ये लोग जस्ट नाउ खुद की इंस्टिंक्ट फॉलो कर रहे हैं। सो ये लोग इनोसेंट है, सो जितना देर तक ये लोग इनोसेंट है तुम इसके इनोसेंट को यूज करके इन लोगों की ट्रस्ट गेन करो। और इन सभी चीज़ों याद करके कोनोहामारू मात्सुरी को बोलता है कि तुमने कुछ टाइम पहले ही मेरे को बोला था कि आज का ये दिन तुम्हारे लाइफ का सबसे बेस्ट डे है। सो अगर तुमने मेरे को मार दिया तो तुम कभी भी ऐसा फील नहीं कर पाओगे। और मात्सुरी रिप्लाई करता है कि हाँ ये बहुत फन था मेरे लिए बट तुम मेरे हार्ट के लिए बहुत डेंजरस हो और मेरी जो डिफेंसिव इंस्टिंक्ट है वो तुमको एलिमिनेट करने के लिए बोल रहा है। ऑल्दो मेरा एक पार्ट तुमको स्टील चाहता है और जिसको मिक्स करके मैं इस डिसीजन पे आया हूँ कि मैं तुमको कम्प्लीटली डिवॉइड करूँगा। और यही बोलकर वो उसको और ज़्यादा प्रेशर देती है और कोनोहामारू की पीछे से ब्लड निकलती है और कोनोहामारू बहुत चिल्लाता है। और इसी समय सीन शिफ्ट होता है और हम रियो को देखते हैं जो कि अराया के ऊपर अटैक करता है। ऑल्दो अराया वाइन स्टाइल सैंडस्टॉर्म ब्लास्ट को यूज करके उसकी अटैक से बच जाता है बट रियो उसकी सैंड से अराया को कंट्रोल करके अराया को यूज करता है उसकी खुद की डिफेंस के लिए, जिसके वजह से मित्सुकी उसकी अटैक को कंप्लीट भी नहीं कर पाता। और उसी मोमेंट का फायदा उठा के रियो मित्सुकी के ऊपर अटैक करता है और जिस अटैक से उसके मुंह से खून निकलती है। और उसी समय रियो उसकी सैंड को यूज करके मित्सुकी को भी खुद की कंट्रोल में ले लेता है। रियो एक प्रपोजल रखती है कि तुमने अगर बोरुटो और उसके जो अकम्प्लिशर है इन दोनों में से एक का भी एक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ये लोग कहाँ पर है, लाइक इन लोगों के बारे में अगर थोड़ा सा भी इंटेल दे दिया तो मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा, मैं तुम सारे लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। और ये सब बात सुनकर ईएडो साडा का पूछता है कि बोरुटो कहाँ पर है, तुम ऑब्वियसली जानते हो है ना। और साडा बोलती है कि मैं खुद की जान बचाने के लिए मैं मेरी खुद की दोस्त को सेल नहीं करूँगा और मेरे पास एक्चुअली में कोई इंटेल नहीं है। और ये बात बोलते समय वो सुमिरे की बात याद करते हैं कि सुमिरे एक बात बोला था कि हम लोग तो बोरुटो के साइड ले लिया बट एक्चुअली में हम बोरुटो के बारे में कुछ भी नहीं जानते। एक्चुअली ट्रू है, अभी के टाइम पे वो लोग बोरुटो के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और ईएडो साडा को बोलती है कि बोरुटो तुम्हारे लिए एक ऐसा पर्सन है जो तुमको फील कराता है कि पूरी दुनिया भी अगर उसको हेट करे तो स्टिल तुम उसके साथ रहोगे। सो एक्चुअली ऐसा पर्सन भी मेरे लिए शिंकी है। और इन बातों के बीच में रियो बोलती है कि तुम लोग क्या बोलते हो तो फिर। और ईएडो बोलता है कि एक्चुअली में यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि साराटो को भी कोई भी इंटेल नहीं है बोरुटो के बारे में। सो मैं मेरी डिटेक्टिंग एबिलिटी से जितनी हो सके इंटेल कलेक्ट करूँगा और किसी भी तरह मैं तुमको हेल्प करूँगा इंटेल देकर। सो जस्ट तुम उन लोगों को जाने दो। और इन सभी बातों का सुनकर रियो थोड़ा सोचता है, कुछ भी नहीं बोलता। लिटरली रियो कुछ भी करने के लिए तैयार है शिंकी को बचाने के लिए। और यहाँ पर ये सीन स्टॉप होता है और हम अदर साइड पे देखते हैं मात्सुरी और कोनोहामारू को, जो कि कोनोहामारू दर्द में चिल्ला रहा है। और इस दर्द को देखकर मात्सुरी की आंखों में आंसू आ रहा है और इस आंसू को देखकर मात्सुरी समझ नहीं पा रहा कि एक्चुअली में क्या है। और ये सिचुएशन ऐसा देखकर कोनोहामारू मात्सुरी को बुलाता है और जिसको सुनकर मात्सुरी बहुत इमोशनल हो जाता है, उसकी इमोशन इंक्रीज हो जाता है और उसके आंखों से बहुत ज्यादा आंसू निकलता है। और कोनोहामारू बोलती है तुम रो रहे हो, इसका मतलब कि तुम सैड फील कर रहे हो और तुम मेरे को मरना नहीं चाहते। एक्चुअली रियली उसको रोना क्या होती है उसको ये भी मालूम नहीं। और अदर साइड पे हम देखते हैं कि जोरा को
जो कि बेटा है जोरा और हिदारी एक चीज नोटिस करता है कि जोरा के आंखों से आंसू निकल रही है। यानी कि सारे जो वाइल्ड बीस्ट है, लाइक सारे जो डिवाइन ट्रीज है, वो जोरा से कनेक्टेड है। लाइक वो लोग जो इमोशन फील करते हैं वो सेम इमोशन भी जोरा भी फील करते हैं, जिसका सीधे एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कि जोरा की आंखों से आंसू निकल रही है। और मात्सुरी बोलती है कि टीयर्स क्या हो रही है मेरे साथ, और कोनामारू बोलती है कि तुम क्या मेरे हाथ को स्क्वैश कर सकते हो। और कोनामारू बोलती है कि ऐसे ही एक स्पेशल रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। यार कोनामारू उसको डिसीव कर रही है यार, उसकी जो इमोशन है उसको इमोशन को लेकर खेल रही है। कोनामारू की ये बात सुनकर मात्सुरी कोनामारू के हाथ को पकड़ती है और वो बहुत वार्म फील करता है। और उसी समय कोनामारू राशिंगन यूज करके उसकी जो हैंड है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, और वो 2 जाइंट राशिंगन मित्सुरी के ऊपर यूज करती है। और ये सब देखकर मात्सुरी बहुत शॉक्ड है, और मात्सुरी का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो देखकर कोनामारू भी शॉक्ड है। और इन सारी चीज़ों को देखकर जोरा बोलती है कि प्यार की वजह से ही मात्सुरी डिवोर करते समय हेजिटेट किया, जिसके वजह से कोनोहामारू उसको ट्रिक कर पाया। और प्यार की वजह से ही कोनोहामारू ने भी हेजिटेट किया उसको अटैक करते समय, जिसके वजह से उसकी हाथ से विक्ट्री छूट गया। इसी टाइम पे हम देखते हैं कि मात्सुरी गुस्से में आकर कोनोहामारू को अटैक करता है। यार प्यार क्या कुछ नहीं कराता, प्यार मारता भी है और मराता भी है। और उसी समय ये सीन शिफ्ट होता है और हम योडो को देखते हैं, जो कि रियो ने उसकी अंदर से उसको सैंड से अटैक करके एकदम होल बना दिया, और ये बोलती हुई है कि तुम्हारी इस प्रपोजल की कोई जरूरत नहीं है और मेरे से लॉकडाउन होकर बात मत करो, मैं बहुत इजीली अनोयड हो जाता हूँ। और योडो को ऐसा हाल देखकर साड़ा दौड़ के जाता है योडो के पास, और योडो साड़ा के बोलती है कि तुम खुद को थोड़ा सा भी नहीं जानती, तुम्हारी जो फीलिंग्स है, तुम किस रीजन की वजह से स्ट्रांग होना चाहते हो। और साड़ा बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, लाइक साड़ा कुछ भी नहीं समझ रहा उसकी बातों से। और योडो बोलती है साड़ा को, पता नहीं क्यों तुम ये होल्ड बैक कर रहे हो, तो तुम्हारी पावर को यूज कर सकते हो ग्रेटर गुड के लिए, तुम अलाउड हो तुम्हारी पावर को तुम्हारी लाइफ का जो सबसे स्पेशल पर्सन है उसके लिए यूज करना, ताकि तुम उसको प्रोटेक्ट कर पाओ। और इसी बात बोलते समय हमको बोरुटो दिखाया जाता है, यानी कि इन सारे जो बातों का पीछे का जो मीनिंग था, योडो जो कुछ भी बोला, जो फीलिंग्स लाइक क्यों सारा फाइट करती है, उसकी स्ट्रांग होने का पीछे रीजन क्या है, इन सारे चीजों का पीछे का रीजन है बोरुटो। लिटरली बोरुटो ही वो पर्सन है जिसके लिए एक्चुअली में सारा स्ट्रांग होना चाहता है, ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर पाए, ताकि वो उसको हेल्प कर पाए। और बोरुटो को लेकर जो साड़ा के मन में जो फीलिंग्स है वो उसको मिसअंडरस्टैंड करता है। एक्चुअली में वो प्यार करता है बोरुटो को, बट वो उसको मिसअंडरस्टूड करके वो सोचता है जस्ट ये फ्रेंडशिप वाली फीलिंग्स है। सो समझ रहे हो ना योडो की इन सारी बातचीतों के मतलब। और इन सारी बातों को सुनकर हम देखते हैं कि साड़ा के आंखों में शारिंगन है, और उसी टाइम पे रियो बोलती है चलो उचिहा गर्ल। और उसी बात बोलते समय उसके बॉडी पे जो सेंट थी, इन चारों के बॉडी में जो सेंट थी, इन सारे सेंट अलग होकर किसी एक जगह पे एक सर्कल के जैसा स्ट्रक्चर लेती है। और इस स्ट्रक्चर को देखकर सभी लोग शॉक थे, और मिस्ट्री सोचता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर। और ये बात बोलते समय वो साड़ा को नोटिस करता है, और जब वो ध्यान से साड़ा को देखती है, वो देखती है साड़ा के आँख डिफरेंट है, यानी कि साराडा के आंखों में मांगे क्यों शारिंगन है। फाइनली इतने दिनों के बाद हमको मांगे क्यों शारिंगन देखने को मिला, और इसका मतलब है नेक्स्ट चैप्टर में हमको इसका यूज भी देखने को मिलेगा। यार मैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट नहीं कर सकता कि नेक्स्ट चैप्टर कितना अमेजिंग होगी, जब साराडा फॉर द फर्स्ट टाइम उसके मांगेश की शारिंगन को यूज करके फाइट करेगा। सो ओवरऑल इस चैप्टर जबरदस्त था। सो इस चैप्टर को लेकर तुम लोगों का क्या थॉट है, तुम लोग क्या सोचते हो सके तो कमेंट में शेयर करके जाना। सो यही था आज की इस वीडियो में। बाय बाय।